दोस्तों एनसीएल बनाने का तरीका तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको जल्द से जल्द जो है एनसीएल बनाना है, यानी कि जिसे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो किस प्रकार से आपको बनाना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। यानी कि जल्द से जल्द जो है ना आपका अप्रूवल हो जाएगा, यानी कि 2 दिन के अंदर ही आप जो है ये बना करके तैयार कर लेंगे और आप किसी भी काम में इसे लगा सकते हैं। क्या है प्रक्रिया, किस प्रकार से अप्लाई करनी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है सर्विस। कुछ इस प्रकार से आप टाइप करेंगे serviceonline.bihar.gov.in और एंटर लगा देंगे। एंटर लगाते ही आपके सामने आरटीपीएस का जो है वेबसाइट ओपन होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं आरटीपीएस का जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुका है। ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लोक सेवाएं पे क्लिक करिए और क्लिक करने के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन, जो कि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ है, और साथ ही यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो कि केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के अगर मान लीजिए आप स्टेट लेवल का कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, कोई स्टेट लेवल का जॉब है, तो आप स्टेट लेवल का यहाँ पे जो है एनसीएल बनाएंगे। और अगर मान लीजिए आप सेंट्रल लेवल का यानी कि केंद्र सरकार के लेवल का जो है अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको केंद्र सरकार का जो यहाँ पे देख पा रहे हैं केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ ये आपको अप्लाई करना होगा। तो डिपेंड करता है कि आप स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल का बनाना चाहते हैं। तो चूँकि हम स्टेट लेवल का बनाना चाहते हैं तो बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ पे हम क्लिक करेंगे और सबसे पहले जो आपको एनसीएल बनाना होता है वो अंचल स्तर से बनाना होता है। अगर मान लीजिए आपको जिला स्तर से बनाना है तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर से बनाना होगा, इसके बाद अनुमंडल स्तर से बनाना है, फिर इसके बाद आपको जिला स्तर से बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम अंचल स्तर पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते ही यहाँ पे जो है एनसीएल का एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, जिसे आपको बिल्कुल केयरफुली यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। और किस प्रकार से यहाँ पे डाटा को फिल करेंगे जो कि जल्द से जल्द आपका अप्रूवल होना है। तो चलिए वो भी हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिंग यानी कि जेंडर में अगर पुरुष का बना रहा है तो पुरुष को सिलेक्ट करेंगे, स्त्री का बना रहा है तो स्त्री को सिलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करिए। इसके बाद अभिवादन यानी कि सॉल्यूशन में अगर आप पुरुष यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो नॉर्मली आपको यहाँ पे श्री सिलेक्ट करना है, और अगर मान लीजिए आप यहाँ से स्त्री सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके क्या उनका शादी हो चुका है यानी कि श्रीमती हैं या फिर मिस यानी कि सुश्री हैं, वो चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है। तो पुरुष पे क्लिक करा करके यहाँ से मिस्टर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो भी एप्लीकेंट है उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का नाम राजू कुमार है तो यहाँ पे आप राजू और इस प्रकार से कुमार लिख करके जैसे ही स्पेस दबाएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में नाम लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 नंबर पे पूछा जा रहा है जन्म तिथि। तो ध्यान रहे कि आप जो यहाँ पे जन्म तिथि डालेंगे वो आधार के ही हिसाब से यहाँ पे आपको डालनी है। तो यहाँ पे आप जन्म तिथि को लिखेंगे, इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे और यहाँ से आप जन्म तिथि को चूज करेंगे कि क्या इनका जन्म तिथि है। इसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है आधार संख्या डालें। अगर यहाँ पे आप आधार नंबर डालते हैं तो यहाँ पे आपको एक खास बात ध्यान रखना है। अगर आप आधार नंबर डालते हैं तो आधार से जो लिंक मोबाइल है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आप ना ही डालें आधार नंबर तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए इसे हम खाली छोड़ेंगे। इसके बाद राज्य यानी कि आप कौन से राज्य से हैं, राज्य को सिलेक्ट करिए। इसके बाद जिला सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी आपका ज़िला है वो ज़िला यहाँ पे चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद अनुमंडल भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। साथ ही जो भी आपका प्रखंड है वो प्रखंड चूज़ करना है, जिस भी प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद गाँव का नाम लिखेंगे, साथ ही वार्ड नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। थाना यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा थाना है आपका। इसके बाद यहाँ पर डाकघर जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पर लिखना है। इसके बाद होल्डिंग नंबर यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हैं, सर्किल नंबर को भी आप खाली छोड़ेंगे। इसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार में अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो नॉर्मली आप ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे और पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। और साथ ही अगर आप पंचायत को सिलेक्ट किए हैं ग्राम पंचायत को तो यहाँ से क्लिक करके आपका कौन सा पंचायत है वो पंचायत सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आप डिटेल्स डाले हैं यही डिटेल्स आपका
यहाँ पे जो अस्थाई पता है ये भी है, यानी कि दोनों सेम है। तो नॉर्मली आप इस पर क्लिक करा दीजिए तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला सारा एड्रेस नीचे में फिल हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए और यहाँ पे देखिए धर्म पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको धर्म लिखना है। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखिए, और अगर आप मुस्लिम हैं तो यहाँ पे मुस्लिम या फिर इस्लाम लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्ग कैटेगरी, यहाँ पे क्लिक करके क्या आप ईबीसी हैं, यानी कि ईबीसी के अंदर जैसे कि मान लीजिए मुस्लिम इस्लाम जो होते हैं, या फिर जैसे नाई ठाकुर जिसे हम बोलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करिए। और साथ ही अगर आप मान लीजिए पिछड़ा वर्ग से हैं, अनुसूचित 2 यानी कि BC2 से, तो आप नॉर्मली वो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जाति में क्लिक करा करके यहाँ पे किस जाति से आप बिलोंग करते हैं वो जाति आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद उपजाति, यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई उपजाति है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं है तो यहाँ पे इसी प्रकार से रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद पेशा ऑक्यूपेशन में क्लिक करा करके अगर आप छात्र हैं तो यहाँ पे छात्र को सिलेक्ट करेंगे। फादर नेम यहाँ पे डालिए, जो भी पिता का नाम आपका जो है आधार कार्ड में होगा, जो भी स्पेलिंग है वो स्पेलिंग आपको यहाँ पे लिखना है। जिसे यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। साथ ही पूछा जा रहा है हस्बैंड नेम, यानी कि अगर मान लीजिए आप स्त्री का बना रहे हैं जो कि शादीशुदा है तो उनके पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी एप्लीकेंट है वो अपने माँ का नाम यहाँ पे लिखेंगे, साथ ही यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आवेदक का मोबाइल संख्या, यानी कि यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल ही देना है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपको कंफर्मेशन मैसेज भी मिल जाता है कि आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट कर दिया गया है। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे बोला जा रहा है डालने को, तो ईमेल आईडी पे भी आपको गौर करना है कि यहाँ पे डाल ही देना है। इससे ये बेनिफिट होता है कि जैसे ही आपका एनसीएल बन के तैयार हो जाएगा आपके मेल पे भेज दिया जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना है, सीधे स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है यहाँ पे, और यहाँ से आपको जैसे कि 3 नंबर से भरना शुरू कर देना है। संपत्ति का क्या इस्तेमाल होता है, इसके नीचे का जो यहाँ पे जौ दिख रहा है यहाँ से आपको भरना शुरू करना है। जैसे कि यहाँ पे आय पूछा जा रहा है, तो आय में नौकरी से आय क्या है वो आय यहाँ पे डालना है, व्यवसाय से क्या आय है वो डालना है, पेंशन से क्या आय है वो डालना है, कृषि से क्या आय है वो डालना है। यानी कि कुल मिलाकर के आपने आय प्रमाण पत्र बनाया होगा, तो आय प्रमाण पत्र में जो भी अमाउंट जिसके अकॉर्डिंग है वो चीज़ें यहाँ पे आपको डाल देनी है। वार्षिक आय यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल ले लेगा। क्या आप कर भुगतान करते हैं, क्या आप टैक्स पे करते हैं, अगर करते हैं तो यहाँ से हाँ पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नहीं पे क्लिक करना है। तो ज़्यादातर लोग जो है नहीं पे ही क्लिक करते हैं, क्योंकि हाँ पे क्लिक करेंगे तो टैक्स पेयर के लिए यहाँ पे एनसीएल नहीं बनता, तो यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। इसके बाद कह रहा है कि क्या संपत्ति कर के अंतर्गत है, तो यहाँ पे नहीं लिखना है, और यहाँ पे भी आपको नहीं लिखना है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं, जैसे ही स्पेस लगाएंगे ऑटोमेटिक ये हिंदी ले लेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आप इंग्लिश में टाइप करिए, स्पेस लगाइए, ऑटोमेटिक हिंदी ले लेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन सा लगना है। तो यहाँ पे संलग्न चुने पे देख पा रहे हैं आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो कि सिलेक्ट ही रहेगा। और यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र, तो आपने इससे पहले आवासीय बना रखा होगा तो वो आवासीय यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। जाति भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, साथ ही आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंचित ज़मीन का प्रतिशत जो है आप खाली छोड़ेंगे, यहाँ पे ये डालना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर के 3 चीज़ें आपको लगनी है, जाति, आय और आवासीय, जो कि आपका पहले से बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्कैन करके अपलोड भी करना है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे जाति, आय, आवासीय आपका बना हुआ हो। और एक बात और ध्यान में रखना है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है ये 1 साल से पुराना ना हो। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कराना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे तो इसके बाद आपको अटैच एनेक्सर का डैशबोर्ड ओपन होगा, और वहाँ पे आपसे जो है ना जाति, आय, आवासीय अपलोड करने को बोला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एनसीएल का डिक्लेरेशन फॉर्म भी आता है। अगर आपके पास है एनसीएल फॉर्म तो आप जो है साइन करके रखिए, स्कैन करके वो भी अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही है एनसीएल का डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपके लिए पर्सनली जो है ये अपलोड कर देंगे, यानी कि आपको जो है भेज देंगे। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे कि आपने अपलोड भी कर दिया और फाइनल सबमिट भी कर दिया और आपका रिसिप्ट भी जनरेट हो गया। तो रिसिप्ट जनरेट होने के बाद आपको जो रिसिप्ट दिया गया है यहाँ पे आरटीपीएस से, यानी कि जो आप अप्लाई किए हैं इस समय जो आपको रिसिप्ट मिला है, इसको प्रिंट करना है। साथ ही जाति, आवासीय का जो है एक फ़ोटो कॉपी लेना है, साथ ही आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी लेंगे, और एनसीएल का जो डिक्लेरेशन आप अपलोड किए हैं
ये यानी कि कुल मिलाकर के ना पांचों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हैं, एक हो गया जाति, दूसरा आवासीय, तीसरा आय और चौथा आधार और पांचवा जो है आपका एनसीएल का डिक्लेरेशन फॉर्म। ये कुल मिलाकर के पांचों डॉक्यूमेंट आपको जो है ना एक साथ स्टेपलर कर लेना है और फ़ोटो भी आपको एक पासपोर्ट साइज़ जो है स्टेपलर कर लेना है सबसे ऊपर वाले पेज में। और आप जिस दिन अप्लाई करेंगे उस दिन जो है ना लगभग 4 या 5 घंटे के बाद आपको वो सारे फॉर्म लेकर के आरटीपीएस काउंटर पे जाना है, क्योंकि आपको जल्द से जल्द बनवाना है। तो तरीका बस एकमात्र आपके पास यही है, सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करिए और आरटीपीएस काउंटर पे जाइए। वहाँ पे जो है ना आप पूछिएगा कि कर्मचारी कहाँ पे बैठे हुए हैं और उनसे साइन करवा करके फिर वापस से जो है ना आप आरटीपीएस काउंटर पे जमा करेंगे तो आपका जो है लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर जो है बन के एनसीएल तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप एनसीएल इंस्टेंटली यानी कि तत्काल सेवा में आप बना सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप तत्काल भी अप्लाई करा लेते थे, क्योंकि तत्काल का एक फैसिलिटी दिया गया था आरटीपीएस से, वहाँ से आप करा लेते थे। लेकिन अब ये भी हटा दिया गया है, जाति हो या आय हो या आवासीय हो, एनसीएल ओबीसी जो भी कुछ हो, यानी कि कुल मिलाकर के ना तत्काल सेवा बिल्कुल बंद कर दिया गया है। टोटल जो है जनरल प्रोसेस से ही यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो आप जो है अगर जल्दी बनवाना चाहते हैं तो एकमात्र यही तरीका है, सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करिए और जा कर के जमा करिए और 2 दिन के अंदर यानी कि कुल मिलाकर के 24 घंटे में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान लिया जाए लेट भी लगता है तो 3 से 4 दिन बहुत हो जाता है और आपका एनसीएल बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद आप किसी भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना तो भूलिए ही मत। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।